हाँ जी, कहाँ पे चल रहे थे? मैं इनको यहाँ पे इस वाली पीडीएफ में कर रहे थे। और ये पढ़ लिया था, ये भी पढ़ लिया था। ट्रेडिंग पैटर्न्स एंड टेक्निक्स, ब्रेकआउट ब्रेकआउट जानती है अपन क्या होता है ना, ये वाली चीजें। उसके बाद में कंफर्मेशन फिल्टर और एंट्री स्टॉप, ओके। फॉल्स एंड फेल ब्रेकआउट, रिकैप प्रोटेक्टिव स्टॉप्स। स्टॉप लॉस जो बताया था ना मैंने, वो है ना। ये हमेशा कहाँ लगाया जाता है? ये हमेशा वहां पे लगाया जाएगा, जैसे कि यहाँ से ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। ब्रेकआउट होने के बाद हमें कंफर्मेशन मिल गई और ये ऊपर चला गया प्राइस, ठीक है ना। तो हम जो ट्रेड लेंगे वो यहाँ से लेंगे हमेशा, कंफर्मेशन के बाद। तो जो स्टॉप लॉस रखा जाएगा ना, प्रीवियस स्विंग पर रखा जाएगा। स्विंग जानते हैं किस चीज को बोलते हैं? स्विंग जो है इस चीज को बोलते हैं अपन, ये जो होती है ना, हायर हाई हायर लो जो बनते हैं अप ट्रेंड में, इनको स्विंग बोलते हैं इस वाली चीज को, ठीक है। हमेशा स्विंग पर रखा जाएगा। और ये बताया था रेक्ट्रेसमेंट कहाँ पे चल रहे थे अपन? अच्छा, यहीं पे चल रहे थे, कर कंफर्मेशन फिल्टर पे। और उसके बाद में एंट्री स्टॉप, सॉल्स एंड फील्ड ब्रेकआउट, ठीक है जी। हाँ जी, तो ये फॉल्स ब्रेकआउट कैसे होगा ये फॉल्स ब्रेकआउट ऐसे होगा कि यहाँ पे प्राइस ने क्या किया है। ससुरा जूम कैसे होगा, बिना माउस के बनाना पड़ेगा। हाँ जी, फॉल्स ब्रेकआउट, ठीक है जी। तो फॉल्स ब्रेकआउट का मतलब हुआ कि ब्रेकआउट तो हुआ, बट वो गलत ब्रेकआउट हुआ, ठीक है जी। तो यहाँ पे वही हो रहा है कि ब्रेकआउट हो गया यहाँ पे, ठीक है। बट ब्रेकआउट होने के बाद जो है ना, जो ब्रेकआउट लेवल था उस तक प्राइस वापस आ गया, और उसके बाद जो कैंडल बनी है वो नीचे हो गई, ठीक है ना। अभी यहाँ पे रिटेस्ट तो हुआ है, अभी ऊपर जाकर के रिटेस्ट तो हुआ है, रिटेस्ट होने के बाद में वापस ऊपर नहीं गया, ठीक है। तो हमेशा हमें जो एंट्री लेनी है वो रिटेस्ट होने के बाद जो नेक्स्ट कैंडल बने ना उस पे लेनी है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो नेक्स्ट कैंडल बनी है वो नीचे बनी है, ठीक है। तो ये जो है फॉल्स ब्रेकआउट हो गया। और दूसरा इसने बताया फील्ड ब्रेकआउट। फील्ड ब्रेकआउट के लिए इसने एक ट्रेंड लाइन ली है, जो कि उस ट्रेंड लाइन को इसने क्रॉस कर दिया, और हमें यहाँ पे कोई कंफर्मेशन नहीं मिली, ठीक है। तो कंफर्मेशन नहीं मिली तो फील्ड ब्रेकआउट हो गया ये, ठीक है भाई। अगर यहाँ से कंफर्मेशन मिल जाती अपन को, तो यहाँ पे अपन एंट्री ले सकते थे कहीं, ऐसा सीन था, ठीक है। ये बताना चाह रहा है। और अगर इधर पढ़े अपन तो वही है फील्ड ब्रेकआउट यानी कि ट्रैप। फॉल्स ब्रेकआउट occurs and the price then breaks out in the opposite direction, ओके। चलो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करते हुए समझ में आना चाहिए बस, ठीक है जी। और ये स्टॉप लॉस के बारे में बताया इसने, अपनी जो ट्रेड है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए स्टॉप कहाँ लगाना है, स्टॉप लॉस। तो जब भी ब्रेकआउट हो और कंफर्मेशन मिल जाए तो अपन यहाँ से ट्रेड लेंगे, ठीक है। ट्रेड लेने के बाद जो हमेशा अपना स्टॉप लॉस रहेगा वो प्रीवियस स्विंग पर रहेगा, ठीक है भाई। स्विंग क्या होती है? स्विंग ये होती है, ये वाली चीज है, ठीक है ना। ये हायर बिल्कुल हायर जो भाई। बोलते हैं ना, ओके, ठीक है भाई। और उसके बाद में इसने क्या लिखा है यहाँ पे, डिटरमाइज द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिस्क बिफोर एंट्री, ओके। टाइप्स ऑफ प्लेसमेंट, filters such as percent, point or money, trend line, support और resistance level with the filter। हड़ में जान दो,
आगे मैं बताऊंगा, आराम से समझ में आ जाएगा, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अभी एक दो दिन बाद एक टॉपिक आएगा, उसमें आ जाएगा समझ में। और ये दे रखा है ट्रेडिंग फॉल्स ब्रेकआउट यूजिंग प्रोटेक्टिव स्टॉप्स। अब ये क्या है, इस वाले जो पॉइंट में ये बताना चाह रहा है कि जो फॉल्स ब्रेकआउट होते हैं ना, जैसे कि जो फॉल्स ब्रेकआउट होते हैं उसको एक स्टॉप लॉस के साथ कैसे ट्रेड करना है वो बता रहा है भाई ये। यार इसमें मेरे हिसाब से रिस्की रहेगा। हालांकि अगर देखा जाए तो ये ब्रेकआउट हुआ था ऊपर, ठीक है ना, फॉल्स ब्रेकआउट हो गया है। मतलब कि ये वाली ट्रेंड लाइन है, इसको ब्रेकआउट तो किया बट रीटेस्ट करने के नाम पे नीचे चला गया। ठीक है जी। अब उसके बाद में क्या होता है कि हाँ, एक इसने नीचे भी ट्रेंड लाइन खींच दी है, तो उस ट्रेंड लाइन को जो है कहीं ना कहीं ये रीटेस्ट कर रहा है फिर, है ना। तो इस वाले लेवल पे इसका स्टॉप लॉस रख देगा ये। और एंट्री कहाँ देगा, एंट्री तो इसी एक में रखी हुई है। चलो कोई ना, ये कुछ नहीं बता रहा है। ठीक भाई, बाकी का ये चीजें समझ में आ जाएगी, ऐसे कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आगे जब हम पढ़ेंगे ना तब। और क्या भाई, रिट्रेसमेंट, काउंटर ट्रेंड करेक्शन, टाइट पुल बैक, और ब्रेकआउट डाउन, थ्रो बैक और ब्रेकआउट अप, वेटिंग फॉर डोंट ऑलवेज ओकर। कुछ नहीं है, ये वही चीज बता रहा है कि भाई साहब जब भी ब्रेकआउट हो उसके बाद जो है एक पुल बैक का अपन को इंतजार करना है, यानी कि रीटेस्ट का इंतजार करना है। जहां पर रीटेस्ट हो जाए वहां के बाद उसकी जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी, अगर वो ऊपर बनती है ऐसे, ठीक है, तो फिर रीटेस्ट फेल हो जाएगा। अगर नीचे बनती है तो यहाँ पर ट्रेड ले लो ससरा, और फिर पिछली वाली स्विंग पे यहाँ पे ऐसे लग दो, और फिर ट्रेड नीचे की तरफ सक्सेसफुल हो जाएगी। ये है। अच्छा, और हमारा जो मेन टॉपिक था वो था चार्ट पैटर्न। ठीक है जी। तो इसमें बताया गया है कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉमन चार्ट पैटर्न्स। तो जो कॉमन होते हैं ना अपने नॉर्मल जो होते हैं वो चार्ट पैटर्न इसमें बताए गए। तो वो क्या क्या है, तो इसने उसको तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया है, ये और ये। ठीक है जी। एक तो मल्टी बार पैटर्न, है ना, और एक कैंडलस्टिक पैटर्न, और एक शॉर्ट टर्म पैटर्न। ठीक है जी। कैंडलस्टिक पैटर्न तो अपन पढ़ चुके हैं, जैसे कि डोजी, और एक है हार्मी, और हैंगिंग मैन हैमर, शूटिंग स्टार हैमर, इंगल्फिंग, डार्क क्लाउड, ये सब पढ़ चुके हैं अपन। ठीक है ना, ये वाला टॉपिक हो गया अपना क्लोज। अब चार्ट किस चीज से बनता है भाई मिलके, चार्ट बनता है मल्टीपल कैंडल से बन के बनता है, मिलके बनता है, राइट ना, जभी तो चार्ट बनेगा। तो वो चार्ट पैटर्न अपन पढ़ रहे हैं, उसमें जो मल्टी बार पैटर्न यानी कि चार्ट पैटर्न में आ गए, और एक शॉर्ट टर्म पैटर्न। ठीक है ना, तो ये दो चीजें, एक और एक दो। अब इसमें हॉरिजॉन्टल कंसेशन दे रखा है, एक ट्राइंगल दे रखा है, एक अदर दे रखा है, और इसमें तीन चार दे रखे हैं। ठीक है ना, तो अपन पढ़ेंगे अब क्या होता है। तो सबसे पहला जो पैटर्न दे रखा है वो दे रखा है डबल टॉप, यानी कि हॉरिजॉन्टल कंजेशन। हॉरिजॉन्टल कैसे होता है, ऐसे होता है ये हॉरिजॉन्टल, ऐसे तो होता है। और वर्टिकल कैसे रहता है, वर्टिकल ऐसे रहता है। ठीक है ना, तो हॉरिजॉन्टल का मतलब हॉरिजॉन्टल ऐसे, ऐसे हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल का मतलब समझ में आ गया। कॉन्जेशन, कॉन्जेशन मतलब होता है कि एक जो हॉरिजॉन्टल चीज है ऐसे, ठीक, उसके अंदर जो है प्राइस मूव कर रहा है, उसी उसके अंदर, तो उसको बोलते हैं कंजेशन। ठीक है भाई, वहां पे वहीं पे घूम रहा है, हाँ ऊपर नीचे नहीं जा रहा। तो उस वाले पैटर्न में आता है, ऊपर जो अपने पढ़ा था यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंजेशन में ये तीन आएंगे, ये दो आएंगे। ठीक है ना, तो उसके अंदर आता है। और डबल टॉप, ठीक है जी। तो हॉरिजॉन्टल कंजेशन में जहां पे भी डबल टॉप बन रहा हो, यानी कि हॉरिजॉन्टल कंजेशन में जहां पे भी एक टॉप बन गया ये, ठीक है, उसके बाद दूसरा टॉप, तो एक टॉप दूसरा टॉप, ये वाली चीज पढ़ेंगे आप। तो अब इसमें बोल क्या रहा है, ये बोल रहा है टू सक्सेसिव पीक सेपरेटेड बाय एन अपोजिट रिवर्सल पॉइंट। ठीक है भाई, तो दो जो है पीक बनेंगी, एक और एक दो, सेपरेटेड यानी कि बिल्कुल एकदम सेपरेटेड, यानी कि एक ही लेवल पर बनेंगी ऐसे। ठीक है ना, बाय एन अपोजिट रिवर्सल पॉइंट। ठीक है जी, बाय एन अपोजिट रिवर्सल रिवर्सल पॉइंट, यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि दो पॉइंट बनेंगे, दो पीक बनेंगी,
और उनके बीच में एक रिवर्सल पॉइंट रहेगा, ठीक है ना। मतलब कि एक रिवर्सल पॉइंट हो गया और ये दो पीक बनेंगे ऐसे, ठीक है। तो उस चीज को अपन बोलते हैं डबल टॉप, ठीक है जी। अब इसमें लिख रहा है आइदर राउंडेड और पॉइंटेड पीक्स, ठीक है ना। या तो वो राउंडेड हो सकते हैं पीक, या फिर पॉइंटेड पीक हो सकते हैं। राउंडेड पीक का मतलब क्या हुआ कि प्राइस व्यू जा करके ऐसे गया, ये राउंड हो गया हल्का सा, मतलब कर्व में ये, मतलब कि प्राइस यहाँ पे ऐसे ऐसे करके घूम रहा था कुछ देर तक, ठीक है ना। ऐसे करके कैंडल बनी हो, कैंडल बन रहा था कुछ देर तक यहाँ पे घूम रहा था और फिर नीचे आ गया, तो ये क्या हो गया, एक दोनों पे हाई राउंड शेप सेम में हो रहेगा गया है। हाँ, दोनों का हाई सेम होना चाहिए, या ठीक है थोड़ा जी। सा 19-20 चलेगा? अब वो तो अपन देखेंगे ना आगे जाकर के भाई क्या सीन होता है ना। अब इसमें दूसरा पॉइंट बोल रहा है कि राउंडेड और पॉइंटेड पीक। पॉइंटेड यानी कि ऐसे जाकर के एक पॉइंट बन गया, यहाँ से ये डाउन, एक पॉइंटेड पीक हो गया, ठीक है जी। दैट आर यूजली एट रफली एट द सेम प्राइस, जो कि यूजली एट रफली द सेम प्राइस, यानी कि ऑलमोस्ट जो है वो सेम प्राइस पे होने चाहिए। रेजिस्टेंस लेवल इसमें मार्क किया है, तो रेजिस्टेंस का होता है अपना, रेजिस्टेंस ऐसे होता है, तो इससे थोड़ा सा प्राइस कभी कभी ऊपर भी चला जाता है, ठीक है ना, कभी कभी नीचे भी हो जाता है। तो हमारा रेजिस्टेंस क्या है, इस सबका एक एवरेज रहता है ना ये वाले पॉइंट्स का, और पीछे भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हुआ होगा, तो उनका एवरेज रहता है। तो जरूरी नहीं है कि ये बिल्कुल परफेक्ट हो, वहां से थोड़ा बहुत 19-20 ऊपर या थोड़ा बहुत 19-20 नीचे रह सकता है ऐसे, ठीक है। बट वो रहेगा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वही। और इनका एक क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, अपोजिट रिवर्सल पॉइंट, एक रिवर्सल पॉइंट रहेगा बीच में, ठीक है भाई। तो ये है इसका कहने का मतलब। अब तीसरा पॉइंट दे रखा है प्राइस मस्ट ब्रेक आउट ऑफ मिडल रिवर्सल पॉइंट। प्राइस मस्ट ब्रेक आउट ऑफ मिडल रिवर्स पॉइंट, ठीक है। अब उसके बाद में होता क्या है कि दो तो पॉइंट बन गए और एक अपना बीच का रिवर्सल पॉइंट बन गया। अब जो दूसरी जो चीज बनेगी, अब ऐसे भी तो हो सकता है ये पॉइंट बनने के बाद यहाँ से फिर यू यू ऐसे करता रहे, ठीक है ना, फिर ऊपर चला जाए, ऐसे भी तो हो सकता है। तो उसके लिए इसने तीसरा जो अच्छा पॉइंट दिया वो ये है कि जो पिछला वाला जो रिवर्स पॉइंट था जहां से रिवर्स हुआ था, उस वाले रिवर्स पॉइंट को मस्ट ब्रेक करना चाहिए, ठीक है भाई। अगर ये वाला पॉइंट ब्रेक नहीं होगा तो फिर डबल टॉप नहीं कहलाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि प्राइस ऐसे आ रहा होगा कहीं से, ठीक है ना, आते 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 एक टॉप बना देगा, फिर नीचे आएगा, एक एक बारी नीचे आएगा, फिर दूसरा बना देगा, ठीक है ना। और ये रेजिस्टेंस लेवल रहेगा पीछे वाला, ठीक है भाई। उसके बाद में नीचे आएगा इस वाले पॉइंट तक, और इसको एक जो है क्या कहते हैं ब्रेक डाउन दे देगा। और ब्रेक डाउन देने के बाद और एक कंफर्मेशन तो चाहिए रहती है ना भाई, जब ब्रेक डाउन होगा नीचे, नीचे की तरफ ब्रेक डाउन होगा तो एक कंफर्मेशन चाहिए रहेगी। एक कंफर्मेशन मिल जाएगी यहाँ पे, तो ये जो अपना डाउन आएगा, ठीक है। ये है इसका कहने का मतलब। और कुछ बताया क्या है क्या, बस इतना सही बताया है। तो हम इसको और डिटेल में पढ़ते हैं। तो भाई डबल टॉप कुछ इस तरीके से बनता है, कोई सा उठा के देख लो XYZ, जैसे ये वाला है, ठीक है जी। तो प्राइस आ रहा होगा नीचे से, है ना, आकर के एक टॉप बना देगा, फिर एक रिवर्सल पॉइंट बना देगा, फिर दूसरा टॉप बना देगा। जहां पे रिवर्सल पॉइंट बनाए वहां पे एक नेक लाइन खींच देंगे, ऐसे एक लाइन बन जाएगी वहां पे, क्रिएट हो जाएगी। तो उसके बाद में जब ये ड्रॉप होगा, ऐसे भी हो सकता है ये करके कंफर्मेशन के साथ, ठीक है। तो ये ड्रॉप हो जाएगा, मतलब डाउन ट्रेंड आ जाएगा, यहाँ पे अब ट्रेंड चल रहा था और डबल टॉप बन गया और फिर डाउन ट्रेंड आ जाएगा। चलो इस चीज का एग्जांपल बता देता हूँ अपने चार्ट में। जैसे कि अपन खोलते हैं बिटकॉइन का चार्ट, ठीक है ना भाई। अब बिटकॉइन का चार्ट है, अब बिटकॉइन का चार्ट अपन लगाते हैं एक वीक में। हाँ जी, तो यहाँ पे क्या हो रहा है,
अप ट्रेंड चल रहा है ये वाला, अप ट्रेंड। ठीक है, अब अप ट्रेंड में क्या हो रहा है कि हेलो, हाँ जी, तो अप ट्रेंड चल रहा है ये। ठीक है जी, अप ट्रेंड में होने के बाद, चलने के बाद इसने एक टॉप बना दिया यहाँ पे, फिर रिवर्स आया। ठीक है, रिवर्स आने के बाद में फिर दूसरा टॉप बना दिया। तो कहीं ना कहीं ये ऐसे करके एक टॉप और एक दूसरा टॉप ऐसे बन जाएगा। उसके बाद प्राइस जो है, ये नेक लाइन और बना देंगे यहाँ पे। नेक लाइन कहाँ पे बनेगी, इधर। ठीक है जी, ये क्या हो गया इसका, एक पॉइंट हो गया, और ऊपर एक पॉइंट यहाँ कहीं पे हो जाएगा। ठीक है ना, हालांकि इसके पीछे प्राइस हिस्ट्री कुछ है ही नहीं। तो ऐसा कुछ बनेगा डबल टॉप, यू करके और यू, तो प्राइस इसको ब्रेक कर देगा। ब्रेक करने के बाद एक बार रिटेस्ट होगा, फिर ये जो डाउन जाएगा वो अपने नेक्स्ट सपोर्ट तक जाएगा। ठीक है, इसका नेक्स्ट सपोर्ट ये है। तो ये है कहने का मतलब कि जहां से अब ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, तो डबल टॉप बन जाए, वहां से उतना ही नीचे आएगा जितना यहाँ से ऊपर गया था पिछले पहली बार। ठीक है भाई, कोई दिक्कत समझने में, या और बताए डबल टॉप के एग्जांपल। ये देखो, ये टाटा मोटर्स का स्टॉक है, इसमें बनाए यहाँ पे डबल टॉप। पहला टॉप बन गया, और ये इसकी क्या कहते हैं, रिवर्सल पॉइंट है यहाँ पे, और ये दूसरा टॉप बन गया। उसके बाद में नीचे आया, और नीचे आने के बाद ये डाउन ट्रेंड में चला गया। और डाउन ट्रेंड यहाँ से उतना ही जाएगा डाउन ट्रेंड जितना यहाँ से पहले अप ट्रेंड आया था। ठीक है भाई, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट उतना ही जाएगा, कहने का मतलब ये है। तो एक ट्रेंड को एक तरीके से दिखाता है, जैसे कि ये वाला चार्ट एक है ना, डाउ जोन्स का है। इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ से इस जगह से अप ट्रेंड चालू हुआ है। ठीक है जी, अप ट्रेंड चालू हो गया, एक पॉइंट बन गया, एक टॉप। उसके बाद डाउन आया, यहाँ से रिवर्स गया, फिर दूसरा पॉइंट बन गया। उसके बाद में इसने इसको क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद एक बार कंफर्मेशन हो गया। कंफर्मेशन होने के बाद उतना ही डाउन आएगा जितना अप गया था यहाँ से। ठीक है ना, ये अपना टारगेट रहेगा, ये वाला टारगेट। और यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट हो जाएगा, और ये अपना ऊपर वाला रेजिस्टेंस रहेगा। कोई दिक्कत समझने में। ठीक है भाई, नहीं है तो डबल टॉप ना हो जाता फिनिश। अच्छा, डबल टॉप ऐसे भी बन सकता है, एक चीज बताऊं, कि जो अपनी नेक लाइन रहेगी ना, वो ऐसे टेढ़ी भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि ऐसे सीधी सीधी हुई हो। ठीक है भाई, वो ऐसे टेढ़ी भी हो सकती है। वो मैटर ये करता है कि कितनी बार सपोर्ट को टच कर रही है, मल्टीपल टाइम। तो यहाँ पे वही हो रहा है कि एक बार, दो बार, और यहाँ पे तीन चार बार टच कर रही है, तो हमें अब एक कंफर्मेशन मिल रहा है, ऐसे करके ऐसे ड्रॉ कर दें। एंट्री एंट्री इस कब लेना है एंट्री? एंट्री अपन को जब ब्रेकआउट हो जाए ना, नीचे की तरफ ब्रेक डाउन हो जाए, ब्रेक डाउन होने के बाद एक बार कंफर्मेशन चाहिए, और कंफर्मेशन के बाद यहाँ पे एंट्री रहेगी अपनी। ठीक है, और अपना एंट्री स्टॉप वहां लॉस जो पर रहेगा। ऐसे या इतना बड़ा बोलो स्टॉप बोलो। लॉस? हाँ जी, इतना बड़ा ही रहेगा स्टॉप लॉस। ठीक है, तो और अपना जो टारगेट रहेगा, टारगेट जो अपना रहेगा ना, टारगेट वो जहां से जितना जहां से अब ट्रेंड चालू हुआ था, मान के चलो यहाँ से हुआ था, तो अपना टारगेट भी यहीं पर रहेगा, ऐसे। ठीक है जी, कोई दिक्कत, डबल टॉप के हिसाब से। तो अभी बिटकॉइन में डबल टॉप है, यहाँ पे अगर आप देखोगे, बिटकॉइन में है डबल टॉप। ठीक है जी, हम्म, ये रहा एक टॉप, ये रहा दो टॉप, ये इसकी नेट लाइन है। तो यहाँ पे अगर ये ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन हो गया और उसके बाद रीटेस्ट हो जाता है, तो रीटेस्ट होने के बाद जो अपना टारगेट रहेगा ना, वो 69,700, लगभग लगभग 70 के रहेगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत। लिक्विडिटी स्विफ्ट हुआ है। अरे इधर लिक्विडिटी कहाँ से आएगी भरत भाई, इधर डबल टॉप पड़ नहीं जाएगा। नहीं नहीं,
नहीं नहीं, वो ऊपर ऊपर का बोल रहा हूँ। ओके, ये सीएमई गैप फिल हुआ है, लिक्विडिटी सी फिल हुई है। ऊपर से ठीक है जी, ठीक है ठीक है। तो ये सीन है। और दिखा दूं एक आध सा एग्जांपल और, तो वो ये देखो, इस वाले में बताया गया है कि यहाँ पे अप ट्रेड ट्रेंड देख। चल रहा था ये वाला। ठीक है, ये अप ट्रेंड चल रहा है। अप ट्रेंड यहाँ से ब्रेक हो गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर एक टॉप बन गया, और ये इसका रिवर्सल पॉइंट बन गया, फिर दूसरा टॉप बन गया। उसके बाद में ये है ब्रेक पॉइंट, ये वाला, ठीक है, ब्रेकआउट पॉइंट। ब्रेकआउट हो गया, उसके बाद में एक बार इसने रीटेस्ट किया यहाँ पे, और उतना ही डाउन जाएगा जितना पहले अप आया था ये वाला। तो एक तरीके से इस, अगर ये डबल टॉप कहीं बन जाता है तो वो ये बताता है कि अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड आ गया है। ठीक है ना। और जो अपने जैसे कि हैमर बन रहा था, है ना, हैमर बन रहा था, तो वो भी यही बता रहा था कि डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड आ रहा है, या अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड आ रहा है। ठीक है ना। तो ट्रेंड को बताते हैं एक तरह से, और ये एक कंफर्मेशन होता है। ठीक है ना। हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि काम ना करे, ये कंफर्मेशन होता है, इसके बेसिस पे कभी ट्रेड नहीं ली जाती। ठीक है ना। ये केवल अपन को ये बताता है कि ऐसा हो सकता है आगे। ओके। ये इससे और पहले देख लो ये भैया। अभी शिवम हाँ भाई, बोलो भरत भाई। ये चार्ट चार्ट पैटर्न अभी भी काम करते हैं? सब काम करते हैं भरत भाई, पुरानी चीजों को कहाँ ले जाओगे। ठीक तो अब यहाँ पे देखोगे इस जगह पर क्या हो रहा है, इस जगह पर डबल टॉप बन रहा है भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें नेक लाइन कैसे खींची जाएगी पता है, नेक लाइन ऐसे खींची जाएगी यूं। क्यों? क्योंकि नेक लाइन अगर हम ऐसे खींच दें यूं, तो ये साला पीछे तो कहीं कवर कर ही नहीं रही किसी चीज को। तो कम से कम सपोर्ट और रेजिस्टेंस का रूल क्या कहता है, कम से कम 2 पॉइंट कवर होने चाहिए, राइट ना। तो अपनी जो ट्रेड लाइन है या नेक लाइन है, जो भी बोल रहा हूँ, वो ऐसे खींची जाएगी। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ से एक बार टच हो गया, ये रिवर्सल पॉइंट बन गया, ये दूसरी बार टच हो गया, फिर ये इसने ब्रेक डाउन दे दिया, और ये रीटेस्ट हुआ। रीटेस्ट होने के बाद डाउन गया, डाउन कहाँ तक गया, जहाँ से पहले अप गया था, ये वाला अप ट्रेंड था ना, जहाँ से अप ट्रेंड था वहीं तक ही डाउन गया। कोई दिक्कत समझने में भाई? है। तो वो तो बता देना बाद में। और देख लेते हैं एक आध सा चार्ट, जैसे कि ये दे रखा है, इसमें जो है अप आया था यहाँ से। ठीक है जी, ये अप गया, अप जाने के बाद में एक टॉप, अबे दूसरा टॉप किधर है, अच्छा दूसरा टॉप ये है, पहला टॉप और ये दूसरा टॉप। इसमें हो क्या रहा ठीक है मैं बताऊं तुम्हें। अबे लोअर टाइम फ्रेम था यार, लोअर टाइम फ्रेम में वर्क नहीं करते फिर, कहने की बात है ना। वैसे नहीं तो फिर ऐसे करके ऐसे बनेगी इसकी ट्रेंड लाइन, कुछ ऐसे बनेगी। तो ये पहला टॉप और ये दूसरा टॉप, और ये इसका रिवर्सल पॉइंट, और ये गया डाउन। ऐसा है सीन। ठीक है जी, तो देखना आना चाहिए, बाकी का सब काम कर सकते हैं। और देख लो यार एक आध सी जगह, जैसे कि यहाँ पे बनना है, ये वाला चार्ट है, यहाँ पे एक टॉप दिख रहा है, ये दूसरा टॉप दिख रहा है, और रिवर्सल पॉइंट दिख रहा है। तो इसने एक नेक लाइन बना दी यहाँ पे। नेक लाइन सीधी इसलिए बनी है क्योंकि मल्टीपल पॉइंट टच हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है जी। और उसके बाद में द टेस्ट ऑफ द ब्रोकन आउट लेवल। ठीक है जी। तो डबल टॉप ये बन गया, डबल टॉप बनने के बाद में यहाँ पे कहीं पर रिटेस्ट माना है इसने, रिटेस्ट मारने के बाद ये गया डाउन, और जितना अप आया था, मान चलो यहाँ से अप आया था इतना, अप ट्रेंड, उतना ही डाउन जाएगा यहाँ तक। और बताओ या बहुत है एक ही के लिए इतना ही? बस हो गया, बस हो गया। ओके, चलो इतना हैं? ही होता है। बहुत है। आगे बढ़ते हैं। ठीक ठीक। तो ये हो गया भाई साहब एग्जांपल डबल टॉप के। अब उसके बाद में आता है
हॉरिजॉन्टल कंजेशन में आता है डबल बॉटम। तो जैसे डबल टॉप था वैसे ही डबल बॉटम है, खाली अंतर ये है कि ये नीचे बनेगा। एक टॉप दो टॉप ऐसे करके बनेगा, ये नीचे आ रहा है। और एक टॉप यहाँ बन गया, ये रिवर्सल पॉइंट, ये दूसरा टॉप। और उसके बाद एक कंफर्मेशन चाहिए, और कंफर्मेशन के बाद मान के चलो इतना डाउन आया था, यहाँ से डाउन चालू हुआ था, तो इतना ही डाउन अपन यहाँ पर टारगेट रखेंगे। भले इससे और डाउन चला जाए, जैसे कि मान के चलो यहाँ से डाउन आना चालू हुआ था, आप टारगेट यहीं रखोगे, तो हो सकता है कि इससे और डाउन चला जाए, अब चला जाए, है ना। और अपना टारगेट हमेशा यही रहेगा जहाँ से चालू हुआ था। ठीक है जी। ऐसे ही हॉरिजॉन्टल कंजेशन में बनता है ट्रिपल टॉप। ट्रिपल टॉप कुछ नहीं है, एक दो तीन, तीन टॉप बन जाएंगे, ये अब ट्रेंड में आ रहा है। और एक टॉप दो टॉप तीन टॉप ये बन जाएंगे, और ये जो अपनी नेक लाइन रहेगी, नेक लाइन यानी सपोर्ट लाइन। ठीक है जी। और जैसे ये बन जाए, एक कंफर्मेशन चाहिए और प्राइस डाउन। तो वो यहाँ पे हो रहा है एक टॉप दो टॉप तीन टॉप, और इनकी जो लाइन है, तो इसने ये मान लिया, ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और ऊपर भी मान सकता था, यहाँ मान सकता था, है ना। तो ये सीन था। ऐसे ही बनता है भाई ट्रिपल बॉटम। और ट्रिपल बॉटम में भी ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। वो डबल बॉटम और ट्रिपल बॉटम, डबल टॉप और ट्रिपल टॉप, एक दो तीन, तीन टॉप ही हो गए। ये इसके नेकलाइन बना ली इसने, यू करके यू आया प्राइस, फिर यू करके यू आया, उसके बाद क्रॉस कर दिया, फिर रिटेस्ट हुआ है, और ये भाग गया ऊपर। जितना भागेगा उतना ही डाउन आया था। कोई दिक्कत भाई। बाकी इनको ना ढूंढना है चार्ट में, ऐसे नहीं कि पढ़ लिया। ये क्या बताया इसने, रेक्टेंगल्स। ओ ये वाला अपने काम का नहीं भाई, रेक्टेंगल रेक्टेंगल मैंने पढ़ा भी नहीं है। और सिमेट्रिकल, हाँ जी सिमेट्रिकल बनते हैं बहुत ज्यादा। ट्रायंगल, सिमेट्रिकल ट्रायंगल, ये भी कंजर्वेशन में आता है। इसमें क्या होगा कोई है, तो भाई सब कंजर्वेशन में, इसमें देखो ट्रायंगल में भाई, क्या होगा कि प्राइस ऐसे आएगा कुछ, ऐसा आने के बाद ऐसे तो करके उतना तो ऐसे नॉर्मल ऐसे मेरे ऐसे को बता एक एक उस लाइन में घूमेगा यू करके, ठीक है ना। और जैसे इस लाइन को क्रॉस करेगा, क्रॉस करने के बाद एक रिटेस्ट चाहिए, और रिटेस्ट फिर ये ऊपर चला जाएगा, और उतना ही ऊपर ऊपर मूव जाएगा है, जितना फुल पीछे मूव है। नीचे से आया था ऊपर, ठीक है। तो ये है कहने का मतलब। अब इसको देखते हैं ससुरा है किधर चार्ट में। तो अपन को चाहिए ट्राइंगल, ठीक है ना भाई। अपन कर लेते चार्ट को थोड़ा छोटा, चार ओवर कर लेते। कहाँ भाग गया चार्ट, चार्ट यूरा। ट्राइंगल ढूंढते हैं वह सब, ट्राइंगल कहीं मिल जाए तो बढ़िया बात है। ट्रायंगल तो अरे मिल जाता है ट्राइंगल, बहुत कॉमन है ट्राइंगल वायंगल तो। जैसे कि हम पीछे यहाँ पे मान के चले, पीछे ही बनना है। कहाँ नीचे, ये वाला, ऊपर ऊपर ऊपर, और टॉप ऊपर पे कहाँ टॉप बन रहा पे। है, और कभी देखता हूँ। बैक करो थोड़ा सा। बैक किधर, अ- यहाँ। अरे पीछे ऊपर, सबसे ऊपर टॉप से। ये ले, और टॉप से किधर दिख रहा है, बता बता बता, चुप क्यों हो गया।
कहाँ है? पीछे, हाँ ये पीछे वाला टॉप से। कहाँ? ये वाला? नहीं, पहले से पहले। इससे पहले? इससे पहले कहाँ, ये वाला? थोड़ा सा और, नहीं थोड़ा सा और। ये वाला? ये इसी टॉप से, ऊपर वाले टॉप से। अच्छा जी। अच्छा, ये वाले टॉप से? स्ट्रेट लाइन हाँ यहीं से स्ट्रेट यहाँ लाइन पे बनाओ, क्या? हाँ नीचे की तरफ। अच्छा चल, नीचे की तरफ ट्रेन लाइन बना दूंगा ना, ये तो बोल रहा है। यहाँ से बनाऊँ, कहाँ से बनाऊँ तो? ऊपर से नीचे की बोलो तरफ। बोलो। ऊपर से और नीचे की तरफ हाँ यहीं ऐसे? से। ऐसे? अरे ये भी लो ना टॉप, ऊपर वाला टॉप भी तो लो ये कर। कौन सा और, कहाँ है इससे टॉप ऊपर? कोई नहीं आप कोई ना, आप बनाओ दूसरा, देखो दूसरा। बहुत सही भाई, क्या बहुत सही। तो मेरे हिसाब से जो अपन को ट्रायंगल दिख रहा है, वो एक परफेक्ट ये दिख रहा है। वो कैसे? ट्रायंगल का रूल ये कहता है कि पहली बात तो प्राइस अप डायरेक्शन में चलना होना चाहिए। तो अप डायरेक्शन में चल रहा है। और दूसरी बात, एक ट्रेंड लाइन ऐसे होनी चाहिए और एक ट्रेंड लाइन ऐसे होनी चाहिए। और उसके बाद में जो अपन को ट्रेंड लेनी है, वो इसको ब्रेकआउट होने के बाद एक कंफर्मेशन चाहिए। ठीक है जी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कंफर्मेशन भी मिल रहा है। देखो मैं बताता हूँ कि मल्टीपल पॉइंट्स टच होने चाहिए। ठीक है, पहली बात तो मल्टीपल पॉइंट्स यहाँ टच हो रहे हैं। ठीक है जी। अब उसके बाद ये ब्रेकआउट हो गया। और ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस ने नाटक किया। नाटक करने के बाद इसको फाइनली टच कर दिया। और टच करने के बाद में ऊपर ये भाग गया। अच्छा जी। अब रूल ये कहता है कि ये उतना ही ऊपर जाएगा जितना नीचे आया। हाँ, सॉरी, पीछे से नीचे आया था। तो लास्ट स्विंग अपनी ये थी। यहाँ से कहाँ तक ऊपर आया भाई? आई थिंक यहाँ तक ऊपर आया है ना। तो इसी चीज को अपन उठा के रख देंगे यहाँ। ठीक है जी। अगर देखा जाए तो, अच्छा इस वाले को टॉप मानेंगे क्या? नहीं, अपन मानेंगे इस वाले को। एक बार रुक, देख के आएंगे। अच्छा, ठीक है। तो यार किसी को ही मान लो, बस कहने का मतलब ये है क्या बताए कि ट्रायंगल जहां दिख जाए ना, ऐसे ट्रायंगल, वहां से प्राइस जो है रिटेस्ट करके ऊपर उतना ही जाएगा जितना नीचे से आया था। ठीक है। और दिखते एक आध से और दिख जाए, बस हो रहा है। ट्रायंगल दिख जाओ। ट्रायंगल दिख जा बाबा। हाँ जी, दिख गया। अच्छा, इस जगह पे कुछ ट्रायंगल बन सकता है क्या, ट्रायंगल जैसा? बिल्कुल बन सकता है। वो ऐसे छोटा सा बनेगा बस। कहाँ भाग रहा है? अब उसमें में क्या होगा? मैजिक वाला ओपन? अच्छा, ठीक है जी। तो ये हो गया। और दूसरा सिस्टम यहाँ से लेकर के यहाँ वही गवा। ठीक है भाई। तो ये ऐसे करके गया, इसके अंदर ऐसे ऐसे फेल किया और ऊपर भाग गया। लेकिन तो इसने दिक्कत, रीटेस्ट तो किया नहीं। रिटेस्ट हुआ है ब्रो। अगर हम ध्यान से देखें तो रिटेस्ट हुआ है। ससुरा, इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करने पड़ेंगे। जैसे कि इसका मे बी रेजिस्टेंस कहीं यहाँ कहीं बनना चाहिए। छोटे वाले टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ कहीं बनेगा। जबरदस्त।
एक मिनट रुको। यही था क्या? नहीं, इससे पहला था। योरा। ठीक है भाई। तो अब देखो आप ध्यान से, वो क्या रहा है यहाँ पे। रजिस्टर मेरे हिसाब से यो बनेगा ना, इधर ही बनना चाहिए। ठीक है जी। तो जरूरी नहीं है कि हमारा एसी वाली लाइन को टच करे, ठीक है ना। कहने का तात्पर्य ये है कि ये क्या है, रेजिस्टेंस है। ठीक है जी। अब ये रेजिस्टेंस जो है, इसको भी तो रेजिस्टेंस मान सकते हैं अपन। तो ये भी रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है। बस फर्क ये है कि ये ऐसे वाला है, ट्रायंगल वाला, और ये ऐसे वाला है। ठीक है भाई। और ज्यादा छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे तो और एक्यूरेसी मिल जाएगी इसमें। तो यहाँ पे देखोगे तो भाई मल्टीपल पॉइंट टच हो रहा है, ये हो रहा, ये हो रहा, ये हो रहा। और यहाँ पे ब्रेकआउट, फेक ब्रेकआउट है ये। उसके बाद में बहुत सारी और काम कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है, यहाँ पे। और उसके बाद में प्राइस कहीं ना कहीं यहाँ पे भी घूम रही है। कहने का तात्पर्य ये है कि ये कुछ ना कुछ वीक ही मान लो, बट रेजिस्टेंस है। तो इसको रिटेस्ट किया, और रिटेस्ट करने के बाद ऊपर भाग गया। ठीक है भाई। और नीचे वाली लाइन को भी और करेक्ट कर सकते हैं अपन। मल्टीपल पॉइंट टच होनी चाहिए बस। कहने का मतलब यही है भाई साहब कि ट्रायंगल दिखना चाहिए ऐसे ऊपर जा करके। वो प्राइस जहाँ एक ट्रायंगल के अंदर एक्सप्लेनेट हो रहा हो, और एक छोटा सा रिटेस्ट चाहिए, और ये भाग जाएगा ऊपर। और देख लेते हैं, अगर नहीं आया समझ में तो और देख लेते हैं। धत तेरी। तो ट्रायंगल दिख जाओ। ये वाला ट्रायंगल नहीं है, ठीक है जी। और कहीं पीछे बना है। हाँ जी। दिख जाते भाई ट्रायंगल, अगर देखेंगे ना अपन बहुत दिख जाएंगे। ठीक है, माथा पच्ची करनी पड़ेगी बस, और तो कुछ नहीं है। ये कहने का मतलब, एक बार और एग्जांपल और दिखा देता हूँ गूगल वहां पे। क्या नाम था इस ससुरे का? सिमेट्रिकल ट्रायंगल। ओहो। कहाँ है, देखो ये रहा। तो ये बन रहा है। अब अमन दादा तो बोलेंगे इधर रिटेस्ट भाई नहीं। ये रिटेस्ट तो ये वाली होनी चाहिए थी, ऐसे करके ऐसे, है ना। तो रिटेस्ट यहाँ पे हो रहा है। क्यों हो रहा है यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट बन रहा है ऐसे, वीक वाला। ठीक है भाई। तो ये है कहने का मतलब। तो ये ऊपर आया था का होगा कहीं ना कहीं से, और ऐसे करके ऐसे 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 घूम रहा है इसके अंदर।
और ब्रेक डाउन, रिटेस्ट, और ये आ गया डाउन। अच्छा, ये नीचे वाला था रे, ये नीचे वाला है, ऐसे ऊपर वाला था, वो अपन ऊपर वाला पड़ गया। हम्म, सीधा देश। ये रहा, ये भी वही बता रहा है यार, ऐसा करके ऐसा घूमेगा ऊपर चला जाएगा। वो अगर नीचे की तरफ बनता है ऐसे ऐसे करके कहीं। अच्छा, बुलिस रिवर्सल वाला है। ठीक है जी, इस पे भी आएंगे। और ये यू करके यू आया, और ये नीचे भाग गया। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे। ये हो गया अपना कंप्लीट। और एक बनता हुआ इसमें असेंडिंग ट्रायंगल। असेंडिंग ट्रायंगल का मतलब कुछ नहीं हुआ, मतलब ये हुआ ऐसे करके ऐसे। ठीक है जी। तो प्राइस यू करके यू आएगा, और इसके अंदर ऐसे 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 घूमेगा, और फिर उसी डायरेक्शन में चला जाएगा। ये असेंडिंग ट्रायंगल होते हैं। एक बार पहले इसका गूगल पे दिखाता हूँ, फिर अपन लाइव चार्ट में देख लेंगे। SCENDI, जैसे कि ये रहा, प्राइस आ रहा है अप ट्रेंड में, और इधर एक रेजिस्टेंस लाइन क्रिएट हो गई, और एक ऐसे वाली लाइन क्रिएट हो गई। तो ऐसे करके ऐसे जो बनना है, यहाँ पर मल्टीपल बार टच होगा, और ये ऊपर चला जाएगा। इसको बोलते हैं असेंडिंग ट्रायंगल। लाइव चार्ट में भी देख लेते हैं। आ, 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 पीछे से लॉन्ग घूमते हुए तो बढ़िया। ट्रायंगल, असेंडिंग। किसी टाइम पे ऐसी नजर थी, एक बार में पहचान लेती थी। अब ससुरा ट्रायंगल ही दिख रहे हैं, वैसे बहुत दिख जाएंगे। हम्म, यार सत्या तो ये दिख रहा हो तो कोई ढूंढ के बताइए यार, देख नहीं रहा ससुरा हमें तो।
न- चलो भाई छोड़ो, नहीं मिल रहा तो फिर मिलेगा जिस दिन फिर। बंद नहीं होंगे मतलब। ठीक है भाई, नहीं मिल रहा तो कहने का मतलब ये असेंडिंग ट्रायंगल कुछ ऐसा बनता है, यू करके ये ऐसे प्राइस आता है, आकर के इसके बीच में ऐसे 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 घूमता है और फिर ब्रेक कर जाता है। वो इसलिए ब्रेक करता है क्योंकि ये रेजिस्टेंस है। ठीक है। अब इस रेजिस्टेंस में कोई बार बार थोड़ा मारेगा, बार बार थोड़ा मारेगा, तो एक टाइम पे ब्रेक हो ही जाएगी और एक बार रिटेस्ट हो गई और ऊपर भाग जाएगा। ये है, यहाँ पे वही हो रहा है। ये रेजिस्टेंस लाइन है, इस पर बार बार थोड़ा मारा जा रहा है, बार बार। तो ब्रेक हो गई, ब्रेक होने के बाद एक बार रिटेस्ट हुई और ऊपर भाग गया। ठीक है जी। ऐसे बनता है डिसेंडिंग ट्रायंगल। डिसेंडिंग ट्रायंगल मतलब कुछ नहीं हुआ, ऐसे ऐसे। वो कैसे था, वो ऐसे ऐसे था, ये ऐसे ऐसे। तो अगर डिसेंडिंग ट्रायंगल बन जाए तो यू करके यू यू प्राइस 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 और नीचे की तरफ दे देगी। मतलब कि नीचे से आ रहा है प्राइस और ऐसे 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 करके वापस नीचे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि नीचे सपोर्ट लाइन है, इसमें बार बार मारा जा रहा है ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये सपोर्ट हो जाएगा वीक, टूट जाएगा और नीचे चला जाएगा प्राइस। ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे तो वही हुआ है, ये सपोर्ट लाइन। अब प्राइस ऊपर से नीचे आया, बार बार इस पर मारा जा रहा है, इसे बार बार। तो ये सफरा टूट गया, एक बार रिटेस्ट होगा फिर नीचे चला जाएगा। ठीक है जी। अब इसके बाद में आता है ट्राइंगल वेज, वेज ट्राइंगल। और वेज ट्राइंगल कुछ ऐसे बनता है, यू करके यू, मतलब कि यू और यू। अब ये इशारा पता है क्या देता है कि नीचे का, अगर नीचे से प्राइस आ रहा है ऊपर है तो ये उसमें आ जाएगा। ओके। अगर नीचे क्रॉस करता है तो, अगर ऊपर क्रॉस करता है तो ऊपर जाएगा, ये भी होता है इसमें। देखो पहले जैसा लगा करना, बाउंडेड बाई टू ट्रेल लाइंस ईच हेडेड इन द सेम डायरेक्शन। ओके। प्राइस must touch a trend line at least 5 times, 3 times on one and 2 times on other before a breakout. Often occurs following a panic declining wedge or bubble rising wedge. Okay. Performance in both types is below average and retracement are very common. ठीक है जी। एक बार वेज देख लेते हैं। राइजिंग वेज हुआ ना। हाँ। CNGWADGE, राइजिंग वेज पैटर्न। राइजिंग वेज पैटर्न ऐसा बनता है कुछ, यू ट्रेंड लाइन बनेगी, एक यू ट्रेंड लाइन बनेगी और इसको ब्रेक कर देगा और रीटेस्ट होगा और फिर नीचे चला जाएगा। ठीक है जी। और ये रहा डाउन ट्रेंड, और ये करके ऐसे ऊपर की तरफ मूव होगा। ठीक है ना। और यहाँ से यू और यू चला जाएगा।
और अच्छा जी, ये इसका मुंह तो ऊपर की तरफ है यू, ठीक है ना। अगर इसका मुंह नीचे की तरफ हो यू, ऐसे करके, हाँ हाँ, ऐसे और ऐसे, ऐसे हो कुछ, वो कैसे काम करेगा? वो भी ऐसे ही काम करेगा। ऊपर से आ रहा है प्राइस, और यू ऐसे करके ऐसे नीचे चला जाएगा। चाहे मुंह ऊपर की तरफ हो यू, चाहे नीचे की तरफ हो, इसको क्रॉस करता है तो नीचे ही जाएगा, है ना भाई। जैसे कि यो रहा। अरे कहाँ पे वाह क्लिक हो बेटा, गया? नहीं बिजली का बिल तुम्हारा तो चलने ये दो। ट्रेंड लाइन वही वाली ट्रेंड लाइन बन रही है, और ये कहीं ना कहीं जाके आगे मिल रही है। और इस बीच में प्राइस यू आ रहा है, तो डाउन हुआ, रिटेस्ट होगा और ये डाउन चला जाएगा, तो राइजिंग रेज हो गया, है ना भाई। तो यार ये फाइट करने पड़ेंगे, देखो मिल तो जाएंगे। सबको होमवर्क दे दो, एक एक चार्ट बना के देंगे, एक एक कर। अबे यार कहाँ, होमवर्क कोई करता तो है नहीं। नहीं, हम तो सब करते कर, हैं। वही ना, तुम ही देते नहीं हो। अच्छा जी। हम्म, अच्छा, फिर बुरा थोड़ी होगा कुछ। अब ये कौन सा राइजिंग रेज बन रहा है? आप होमवर्क दो, हम ढूंढ के दे देंगे। ठीक है भाई, होमवर्क दे देंगे, हमें क्या तुम ही दिक्कत है। तो बोलते हो ढूंढने से भगवान भी मिलता है, तो वो पैटर्न क्या चीज है? बात तो सही करो। तुम दो, होमवर्क दो, तुम मत ढूंढो, तुम ढूंढोगे तो फिर क्या मतलब? तो ये शायद एक मिलता जुलता कहीं ना कहीं एक राइजिंग वेज है। राइजिंग का मतलब होता है कि ऊपर की तरफ मूव करके, ठीक है ना। तो प्राइस हम्म, डाउन आ रहा है, ऐसे 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 हुआ, नीचे क्या, एक बार इस वाली कैंडल से रिटेस्ट हो रहा है रेड वाली से, और प्राइस डाउन गया, ठीक है जी। और देख लेते हैं सफरा कहीं मिल जावे तो। दो होमवर्क दो। सबसे हार्ड काम तो ये यार ढूंढना। हाँ जी, यहाँ पे बनना है। ये बन गया, और दूसरी ट्रेन लाइन बनेगी कुछ मे भी इस तरीके से, मल्टीपल पॉइंट टच होने चाहिए। पता नहीं कहाँ आगे टच होंगे। तो कुछ है तो राइजिंग वेज ही ना, क्योंकि एक ट्रेन लाइन ऐसे बननी है, एक ऐसे बननी है, और ये प्राइस डाउन आ रहा था ये करके, इसके अंदर ऐसे ऐसे चला, और फिर डाउन चला गया, और रीटेस्ट भी हुआ है, ये वाला पॉइंट रीटेस्ट हुआ है ना। थोड़ी बहुत ट्रेल लाइन ऊपर नीचे छोड़ेंगे अपन, तो रीटेस्ट पॉइंट भी दिख जाएगा। कहने का मतलब ये है ना। और अगर ये रिटेस्ट नहीं भी हो रहा हो ये वाली ट्रेड लाइन, तो एक यहाँ पे अपन एक सपोर्ट मार्क कर देंगे, उसको तो करेगा ही करेगा किसी हालत में। ये लो भाई, इसको कर गया रिटेस्ट। तो ये है कहने का मतलब, कुछ ऐसा दिखता है राइजिंग फेज। और भी ढूंढेंगे तो मिल जाएंगे। देखो, यहाँ पे एक बड़ा वाला राइजिंग फेज दिख रहा है,
चलो ठीक है। तो कुछ इस तरीके का दिखेगा भैया राइजिंग वेज। किसी को कोई दिक्कत तो बताओ। नहीं। और राइजिंग वेज मैंने एक और बात बोली थी कि नीचे की तरफ भी होता है, तो नीचे की तरफ ऐसे हो जाएगा ये वाला और ये। तो वेज का मतलब ऐसे, ऐसे और कुछ कुछ ऐसे, और ऐसे ऐसे वाला रहता है ये, इसको क्या बोलते हैं, और एक ऐसे ऐसे वाला, ऑटो बता तो इसको इसको बोलने में। सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल ट्रायंगल बोलते हैं। और अगर कहीं पे ऐसे ऐसे दिख जाए तो इसको बोलते हैं ट्रायंगल। शुभम भाई, हाँ जी। यार बेज का मतलब ऐसे 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 कैसे हो जाएगा? भाई वेज, वेज का मतलब यही बता रखा है यार, देखो इधर राइजिंग वेज, तो जस्ट जो वेज। जस्ट के बेज का मतलब ऐसे ऐसे ऐसे। हाँ जी। नहीं बात को समझो यार, भावनाओं को मत जाओ, फीलिंग्स को मत जाओ, वो बातों में भावनाओं को समझ लो भैया बस। इतना ही है, बाकी का कोशिश कर रहे हैं, उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो कुछ भाई साहब ये कहने का से कि कुछ ऐसे करके ऐसा बनता है। चलो दूसरे टॉपिक पे आते हैं। तो ये हो गया वेज। और तीसरा पॉइंट दे रखा है इसमें, हेड एंड शोल्डर। ठीक है ना जी, ये टॉप में बनेगा। टॉप का होता है किसी चार्ट का टॉप ये होता है। ठीक है जी। अब हेड एंड शोल्डर्स, हेड का मतलब होता है सिर, शोल्डर्स का मतलब होता है कंधे। तो इंसान का एक ही सिर रहता है, और कंधे कितने रहते हैं, दो। तो सिर का रहेगा बीच में। तो वही इसका कहने का मतलब कि प्राइस कुछ ऐसे आएगा, और एक शोल्डर क्रिएट कर देगा लेफ्ट वाला। ठीक है जी। उसके बाद नेक लाइन पे आएगा, और एक दूसरा हेड क्रिएट कर देगा। फिर से नेक लाइन पे आएगा, और फिर एक शोल्डर क्रिएट कर देगा। और उसके बाद में एक रीटेस्ट मिलेगा, और फिर ये डाउन आ जाएगा। डाउन कितना आएगा, जितना ये इस वाली नेक लाइन से पहले अप गया था। ठीक है ना, जितना अप गया उतना डाउन आ जाएगा। तो ये है कहने का मतलब, थ्री पीक्स विद सेंटर पीक हायर देन द अदर टू। और ये वाले जो शोल्डर है ना हमेशा छोटे रहेंगे हेड से। ठीक है जी, कंधे जो छोटे रहेंगे। और शोल्डर शुड बी अप्रोक्सीमेटली द सेम लेवल एट द हेड हायर। अच्छा जी। अभी बोल रहा है कि जितना हेड हाई है ना, और शोल्डर जो है वो लगभग लगभग सेम उस पर रहने चाहिए, ऐसे रजिस्टेंस लेवल पे लाइन कनेक्टिंग शुभम द। भाई, हाँ जी। ये लेफ्ट शोल्डर जो बनना है, हाँ, उसके बाद डीएम ट्रेड में डोजी बन रही है, तो हेड का वेट क्यों करना है हमको? किधर बन रही डोजी? लेफ्ट शोल्डर के डाउन ट्रेड में। अच्छा, लेफ्ट सोल्जर के डाउन ट्रेड में, ये वाले में? हाँ, इसमें कहाँ है डोजी, ये वाली? यही वाली। अच्छा जी, ये डोजी बन रही है। अच्छा, डोजी का एक रूल था, क्या था कि डोजी जो है डाउन। या तो टॉप, हाँ, डाउन ट्रेंड के एंड में बनेगी, या हाँ, फिर यस। अप ट्रेंड के, हाँ अप ट्रेंड के टॉप पे बनेगी। हम्म। तो अगर ये डोजी जो है यहाँ बनती, यहाँ, यस यस, तभी तो ठीक माना जाता ठीक। है डाउन। यस यस, ठीक है ठीक है ठीक। ये बीच राइट में राइट। बन रही है। राइट राइट। ओके। अच्छा जी, डोजी यहाँ पे बन रही है, ये वाली मान रहे हैं, एकदम एक्यूरेट है ये। जैसे कि अप गया, डोजी बन गई, फिर से पूरा डाउन आ गया। राइट शोल्डर पे भी मान सकते हैं ना? राइट शोल्डर पे हाँ, ये वाली भी है, ये वाली भी डोजी है। अप ठीक है गया, ठीक है। डोजी बनी, डाउन आ गया। मतलब ठीक है ठीक ट्रेंड को है। रिवर्सल के काम आती है। ठीक है ठीक है ठीक है, आगे चलते हैं। ओके। तो हेड एंड शोल्डर टॉप पे बनेगा, और एक और हेड एंड शोल्डर बनता है, वो बनता है बॉटम पे। इसको बोलते हैं इनवर्स हेड एंड शोल्डर। उसका ठीक उल्टा हो जाएगा। इनवर्स वाला कुछ ऐसे करके, और ये लेफ्ट शोल्डर बन गया, और ये हेड बन गया, फिर ये राइट शोल्डर बन गया। उसके बाद एक बार ये टेस्ट, और ये अप गया।
एक बार देखने की कोशिश करते हैं। यार अभी मैंने कौन सा चार्ट खोल रखा था, कोई सा तो खोल रखा था, वहाँ देखा था मैंने। यार सोल का था। सोल का चार्ट था। और चार्ट जो है वो हेड एंड शोल्डर, ठीक है भाई। हेड बड़ा होना चाहिए, शोल्डर छोटे होने चाहिए। अरे शायद ओजीएन का खोल रखा था यार। कोई सा तो चार्ट खोल रखा था जहां मुझे दिखा था हेड एंड शोल्डर। अच्छा जी, दिख गया दिख गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्राइस डाउन आ रही है, ठीक है ना। तो डाउन आने के बाद एक शोल्डर बन गया ये, ठीक है जी। ये बन गई इसकी नेक लाइन। ये बन गया इसका हेड। और फिर से बन गया इसका दूसरा शोल्डर, ठीक है जी। तो नेक लाइन कुछ इस तरीके से क्रिएट होगी ये, है ना। एक बार बना ही देता हूँ। अच्छा हाँ जी, एक चीज और है, इसको हटाओ, बाहर में ध्यान दो। ये जो पैटर्न होता है ना, इनको देखने के लिए इधर पेंसिल बटन पर जैसे क्लिक करेंगे तो कुछ पैटर्न्स के जो है ना, यहाँ पे वो दे रखे हैं। फिबोनाची पैटर्न्स, पैटर्न्स वाले सेक्शन दे रखे हैं, जैसे कि एक्स ए बी सी पैटर्न, ये पैटर्न, वो पैटर्न। यहाँ पे हेड एंड शोल्डर भी दे रखा है। तो जैसे मैं हेड एंड शोल्डर पर क्लिक करता हूँ तो ये हो गया इसका लेफ्ट शोल्डर। और ये हो गया इसका राइट शोल्डर। और ये हो गया इसका है है। और ये हो गया इसका राइट शोल्डर। हाँ एंड है सत्रह। यहाँ एंड है। इसकी नेकलाइन अपने आप बना के दे देगा ये। कहने का मतलब ये है। अच्छा इस वाले को लेफ्ट शोल्डर ना माने, इस वाले को मान ले तो कोई दिक्कत? क्योंकि नेक लाइन अपनी फॉलो नहीं हो रही। तो अपन इसको मान लेंगे, ठीक है जी। या फिर इसी को ही मान लेंगे, किसी को मान लो यार। हेड एंड शोल्डर दिखना चाहिए सत्रह। ऐसा बनता है कुछ। एक शोल्डर बनेगा, एक हेड बनेगा, दूसरा शोल्डर बनेगा। प्राइस जा करके एक बार कंफर्म होगी और फिर अब चली जाएगी। अच्छा इसमें कंफर्म कहाँ पे हो रही है? इसमें कंफर्म होगी अपने रेजिस्टेंस पे। तो एक रेजिस्टेंस में भी यहाँ बनेगा, ठीक है जी। और एक रेजिस्टेंस में भी यहाँ बनेगा, ठीक है भाई। और उसके ऊपर भी रेजिस्टेंस बन जाएगा यहाँ, है ना जी। तो प्राइस ने ऊपर की तरफ मूव दिया, ऊपर गया भी, बट रिटेस्ट नहीं मिला था यहाँ अपन को। तो डाउन आता है प्राइस, पहले वाले को भी ब्रेक कर गया। अच्छा जी, फिर दूसरे वाले रेजिस्टेंस तक आया। तो यहाँ से कहीं ना कहीं अपन को मिल रहा है। अभी अपन वेट करेंगे तीसरे वाले को, जैसे ब्रेक इसको टच कर देना तो और ज्यादा कंफर्म हो जाएगा। अगर ये यहाँ तक आकर के यूज आए ना तो मजे आ जाएंगे। एक कंफर्म हेड एंड शोल्डर मिल जाएगा, है ना जी। ऐसा होता है कुछ हेड एंड शोल्डर। और देख लो भैया, कहीं और मिल जाए तो, ऊपर वाला मिल जाए। ये तो इनवर्स वाला था। मे भी ये हो सकता है यार। एक डाउन आया, ऊपर गया, फिर डाउन आकर के फिर ऊपर गया, और फिर डाउन रिटेस्ट और एक डाउन।
नेक लाइन में दिक्कत आएगी इसकी में। नेक लाइन सफरी यहाँ से बनेगी ये। हाँ जी, ऐसे ही बनेगी। तो इधर हो क्या रहा है, प्राइस आया ऊपर और पहला वो बना दिया, हेड बन गया, और फिर ये बन गया, रीटेस्ट हुआ और ये डाउन चला गया। ऐसे बनना चाहिए मेरे हिसाब से, है ना। और देख लेते हैं, 17 और कोई दिख जाए। दिख तो यहाँ पे भी रहा है, इस जगह पे पहला, दूसरा, फिर तीसरा, बट ब्रेकआउट नहीं हुआ, ब्रेकआउट और रिटेस्ट, तो ये वाला इनवैलिड हो जाएगा। और कहीं दिख रहा है क्या? मे भी इसको ही मान सकते हैं यार अपने, ये नेक लाइन हो जाएगी और ऐसे करके पहला बन गया। लेकिन यार इसने नेक लाइन को रिटर्न वो नहीं किया, पहली बार किया है बस। क्योंकि गया तो ऊपर है, बट कोई ना, और भी बहुत होंगे। ऐसा होता भाई हेड एंड शोल्डर, कुछ कोई दिक्कत या एक दो और फाइंड करे। हाँ जी, यहाँ पे भी बन रहा है यार हेड एंड शोल्डर, सीएसए की। ये तो हो जाएगी अपनी नेक लाइन, है ना। और ये राइट, ये लेफ्ट और ये हेड, तो कुछ इस तरीके से यू, यू और यू, और ये रिटेस्ट और ये ऊपर। तो ऐसे भाई देखने आने चाहिए। ऐसे तो इनवर्स वाला होता है, और ऐसे ही ऊपर वाला होता है, टॉप वाला। अच्छा, और उसके बाद में आता है एक पैटर्न कप एंड हैंडल। तो कप एंड हैंडल वाला कैसे बनेगा, कप ऐसे बनता है और उसका हैंडल कुछ इस तरीके से बनेगा, और एक बार रिटेस्ट होगी। तो ये यहाँ पे देखोगे तो वही बनना है। अरे, तो प्राइस आ रहा था कहीं से, कहीं ना कहीं से आ रहा होगा, और ऐसे करके ऐसे कप बन गया, और ये बन गया इसका हैंडल। प्राइस ने ऊपर ब्रेक आउट किया और रिटेस्ट किया, और ये भाग गया ऊपर। ठीक है जी, कुछ ऐसा बनता है कप एंड हैंडल। कप एंड हैंडल का एक बार वो दिखा देता हूँ। कप एंड हैंडल पैटर्न। तो ये कप और ये हैंडल इसका, और ये ब्रेकआउट रिटेस्ट और ऊपर। ठीक है जी, और ये है ऑस्ट्रेलियन डॉलर और कैनेडियन डॉलर, यानी कि एयूडी और सीएडी का चार्ट है, फॉरेक्स का है। तो यहाँ पे ऐसे करके कप बन गया, और ऐसे करके हैंडल बन गया, और प्राइस ब्रेकआउट रिटेस्ट और ऊपर भाग गया। रिटेस्ट किस चीज को कर सकता है, रिटेस्ट हमेशा इस चीज को करेगा जो नेकलाइन है ना, ये, या फिर रेजिस्टेंस होगा कहीं, मान के चलो ये रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस को रिटेस्ट करके तब भागेगा। ठीक है जी।
अच्छा, बनने को तो यहाँ पे ही बनना सही, राइट ना। बट इसका ससुरा हैंडल नहीं मिला हमें। कब तो मिल गया, हैंडल नहीं मिला। जैसे कि ये बना है, ये बन गया कप, ये बन गया हैंडल, और ये भाग गया ऊपर। उल्टा भी बनता है, जरूरी नहीं कि सीधा ही बने। ये उल्टा कप बन गया, ये हैंडल बन गया, और ये नीचे भाग गया। कहने का मतलब ये है। कप एंड हैंडल ढूंढना पड़ेगा। कहाँ ढूंढूं कप एंड हैंडल इसमें? इतनी बड़ी बड़ी तो मतलब है। हम्म, क्या इसको मान सकते हैं? मान सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कप का शेप ले रहा है, और ये हैंडल का शेप ले रहा है, और इस वाली लाइन से रीटेस्ट हो रहा है, और रीटेस्ट होकर के ससुरा एक और बार रीटेस्ट किया है, और ऊपर भाग गया। और देख लेते हैं कहीं। ये वाला कप और हैंडल नहीं माना जाएगा, है ना। क्यों नहीं माना जाएगा? क्यों? क्योंकि ये इसकी नेक लाइन ये है। हैंडल बनना चाहिए था तो नेक लाइन के यहाँ बनना चाहिए था। तो कहने का मतलब ये है। ठीक है जी, समझ में आना चाहिए बस। पैटर्न होगा ये। अब उसके बाद में इसने ट्रेडिंग पैटर्न के साथ, सॉरी, ट्रेडिंग की है पैटर्न्स के साथ। तो यहाँ से प्राइस जो वो साइड में ट्रेडिंग में चल रहा था, और एक ट्रायंगल बना दिया यहाँ पे। नहीं, ट्रायंगल यहाँ बनाया। तो यहाँ से इसने इसने ऐसे करके ऐसे ऐसे, और बाई का ये वाला साइन है, स्टॉप का ये और एग्जिट का ये। इसने क्या किया है, स्टॉप लॉस हमेशा लास्ट चीन पर रखेंगे, और यहाँ पे एंट्री ले ली इसने। एंट्री के बाद में फिर दूसरा ट्रायंगल बन गया, फिर एंट्री यहाँ ले ली, स्टॉप यहाँ रख दिया, स्टॉप लॉस। फिर ऊपर भाग गया। ऊपर भागने के बाद में इसने एक वेज पैटर्न बना दिया, ऐसा करके, यू यू, वेज वाला। वेज की इसने एंट्री ले ली कंफर्मेशन पे, और स्टॉप लॉस रख दिया, यहाँ रख दे। और फिर से एक और वेज बन गया। उसने ऐसे करके कर करके ट्रेडिंग ऐड करते 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 गया, यहाँ आके उसने एग्जिट ले लिया। क्यों? क्योंकि यहाँ ये टूट गया, फेल हो गया सिस्टम। और एक और चीज है, क्या? कि डबल टॉप बनना है ना। यू करके प्राइस गया, एक टॉप बना दिया, एक दूसरा टॉप बनेगा, और नेक लाइन पर कंफर्म हो जाएगा, फिर ये डाउन का आ जाएगा। तो ये है कहने का मतलब। अच्छा जी, अब वो वाले पैटर्न तो हो गए। अब इसमें है ना, मल्टी बार पैटर्न दे रखे बेस्ट वाले। तो वो है अपवर्ड सिग्नल, और एक है डाउनवर्ड सिग्नल।
तो अपवार्ड सिग्नल में होते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल, रेक्टेंगल, पाइप बॉटम और फ्लैग, हेड एंड शोल्डर और आइलैंड रिवर्सल। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? अच्छा, ये सब पढ़ा दिए क्या? फ्लैग तो पढ़ा ही नहीं रहे। चलो एक काम करते हैं, कल है ना एक वीडियो लाऊंगा, वो देखते हैं, क्योंकि इस वाले जो पीडीएफ है ना, इसमें इतना अच्छी तरीके से नहीं बताएगा, और मेरे को थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी, बाकी का समझ में आ जाएगा, है ना? और आज के लिए बस इतना ही बहुत है। ऐसे ही उसमें हुआ था, किसमें, अपनी सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाली वीडियो में, कि पहले दिन समझाया था मैंने, उसमें समझ में नहीं आया था अच्छे से, तो नेक्स्ट डे मैंने थोड़ी और रिसर्च की और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो यूट्यूब पर पड़ी हुई है वो, चाह के देख लेना। चलेगा। ठीक है भाई। हम्म, ओके, तो कल मैं थोड़ा सा और प्रिपरेशन के साथ, अच्छी रिसर्च के साथ आऊंगा और अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है? होमवर्क होमवर्क आज हाँ, आज होमवर्क यही है भरत भाई। यार मैंने पहले भी होमवर्क दिया था कि यार डोजी वगैरह और वो फाइंड करो, वो हैमर, किसी ने फाइंड कब किए ही दिया? नहीं। कब दिया? किधर जब चैट नहीं कुछ नहीं? कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ा रहे थे जब। वो तो पता है, सब बोला था, सब ग्रुप में मैसेज करना चाहिए ना। अरे भरत भाई बोला तो था यार कि फाइंड करके नहीं, लाना। ग्रुप पे कहाँ मैसेज किया आपने, बताओ। अरे आप देख लेना, अरे चैट पे बोले मैंने, ग्रुप पे क्या है, आप चाहो तो पीछे वाली क्लास जाके देख लो, उसमें मैंने बोला है साफ साफ। नहीं बोला आपने, बताओ। चलो कोई नहीं, अब सीधा सा होमवर्क ये है, हार्ड वाला, कि मैंने ट्रेंड बता दिए, है ना? ट्रेंड फाइंड करने, साथ में सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करने, और साथ में जो डोजी और हैमर वगैरह जो कुछ बने वो फाइंड करने। ठीक है, इतना कर लाओ। बाकी के अभी जो चार्ट पैटर्न है ना, ये अभी इसकी क्लास कंप्लीट नहीं हुई है, तो इसको जब कल बन जाएगा उसके बाद दूंगा। ठीक है? रोजी हैमर और क्या, और बताओ ना, और क्या? अरे देखो, पहली बात तो ट्रेंड फाइंड करने, ठीक है ना, हाँ, वो और हाँ। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करने, वो और एक ही चार्ट में कैंडलस्टिक सब पैटर्न। करना है या अलग अलग चार्ट में करना है? एक ही में कर दो, कोई दिक्कत नहीं। एक ही में सब वो खिचड़ी हो जाएगा उसके लिए। तो अलग अलग में कर देना, हाँ, एक सब कुछ चार्ट में समझ में आ ट्रेंड फाइंड जाएगा। करके दे देना, दूसरे में सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करके दे देना, और तीसरे में कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है? पैटर्न कौन से कौन से आपने बहुत सारे बताए, शिकायत उसमें से 5 ही आती है। कैंडलस्टिक पैटर्न मेन मेन जो थे अपने क्रिप्टो वाले फाइंड कर देना। क्रिप्टो वाले कौन कौन से थे? एक तो हैमर था। हैमर, इन्वर्टेड हैमर, डॉजी। हाँ, डॉजी इन्वर्टेड के वो हैमर। तीन, डॉजी के तीनों बताने हैं कि वो एक ही बताना है? अरे अरे भाई भरत डोजी भाई, डोजी रहता है। भरत भाई डोजी तो डोजी है, हैमर हैमर है, इन्वर्टेड हो चाहे कोई भी हो। हाँ। इतना कंफ्यूजन हाँ क्या हाँ, होना एक है? आप, अरे कंफ्यूज डॉजी नहीं में होने आपने का। बताया था ना, अरे वो डॉजी में बताया था ना, वो कौन सा डॉजी बताया था, वो सिंगल स्पीड अरे भरत बताया था। भाई, आपको चाहे ऐसे डोजी दिख जाए, 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 ठीक है ना? बस डोजी होना चाहिए, मेन कहने का मतलब ये है। हाँ, हैमर ठीक है जी? इन्वर्टेड हैमर डॉजी, ऐसे और क्या हैमर, तीन हो गया? आपको चाहे हैमर ऐसे दिख जाए, ठीक है ना, डाउन ट्रेंड में, ठीक है, आपको चाहे हैमर ऐसे दिख जाए, ऐसे, ठीक है, और भाई आपको चाहे हैमर ऐसे दिख जाए, हैमर होना चाहिए। रेसिस्टेंस पे हैमर उल्टा होता तो ही काम करता है ना भाई ज्यादातर। समझ में आता है? है? रेसिस्टेंस पे हैमर उल्टा होता है तो ही काम करता है ना, उल्टा है। अरे उल्टा भी काम करता है भरत भाई, सीधा भी काम करता है, सब तरीके का काम करते हैं, सीधा तो सपोर्ट पे देखने काम आने करता चाहिए। है, ज्यादातर देखा हूँ मैं। अरे आपको जोन सा दिख जाए ना, वो सा ले आना, ये है। हाँ, हाँ, ठीक है, आपका एड्रेस ठीक तो है? भेज दूंगा। हाँ, तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न, सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड, ये तीन चीजें फाइंड करके ले आओ ओके, कल हो अलग जाएगा। अलग चार्ट में। ओके ओके। ठीक है जी, तो मिलते हैं कल, बाकी उम्मीद तो दुनिया कायम है। ओके। ठीक भाई, राधे राधे। राधे राधे।